ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 15। अब सुनिए भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी कहानी जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव शंकर को मुश्किल से बाहर निकाला। भक्तों, ऐसी तो कई कहानियाँ हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती है और वे हर किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव जी को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव जी को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। तुम उनसे ऐसा क्यों नहीं कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव जी अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव जी की खोज करने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव जी को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आ गए और बहुत भक्ति के साथ शिव जी का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्वक वे शिव जी के भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब देना ही था। तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। और इस प्रकार भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और सभी देवताओं ने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। अब सुनिए भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक और रोचक कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण पर निकले थे। तब देवी लक्ष्मी ने उनसे कहा कि वह भी उनके साथ जाना चाहती हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि वे केवल एक शर्त पर ही उनके साथ जा सकती हैं। जब लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी पर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त स्वीकार कर ली और श्री हरि के साथ चली गईं। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही धरती पर घूम रहे थे। माँ लक्ष्मी की नज़र उत्तर दिशा में पड़ी। वहाँ इतनी हरियाली थी कि देवी लक्ष्मी बगीचे की ओर चल पड़ी। उन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़ा था और विष्णु जी के पास आ गईं। लक्ष्मी जी को देखते ही विष्णु जी रोने लगे। तब माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी भी वस्तु को छूना अपराध माना जाता है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने माफ़ी मांगी। श्री हरि विष्णु ने कहा कि केवल बगीचे का माली ही उन्हें माफ़ कर सकता है। लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी तुरंत एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके माली के घर चली गईं। माली ने देवी लक्ष्मी से कई तरह के काम करवाए।
जब माली को पता चला कि वह माँ लक्ष्मी हैं तो वह रोने लगा। उसने देवी लक्ष्मी से कहा कि जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए उसे माफ़ कर दें। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वह भाग्य था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने लक्ष्मी जी को अपने परिवार का सदस्य माना, इसलिए उन्होंने जीवन भर के लिए उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद वे विष्णु लोक को लौट गईं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।